हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे किया है कमंगू में, कमंगियान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अखुंदियान वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डीएचओ की गैर मौजूदगी में उनकी मसरूफियत की वजह से मैं यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ जहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर और बाकी डॉक्टर्स और ईस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद थे, और उन्होंने यहाँ पे हेल्थ आगाही का प्रोग्राम यहाँ पे किया, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में, इलाज के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में तफसील से आवाम अन्नास को बताया, और इस वक्त फ्री मेडिकल कैंप भी जारी है। सर यहाँ के कॉमन डिजीज के बारे में बताइए कि यहाँ के कौन से कॉमन से डिजीज और इनके प्रिवेंशन बताइए। जी, जो तकरीबन 5-6 महीने हो गए मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो जो कॉमन डिजीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमारे पास स्टोमक के इश्यूज से बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी मैदे के मरीज़ जो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास जो मैदे एक इशू तो ये भी है कि साफ़ पानी, शायद मेरे ख्याल में पानी का भी थोड़ा इशू है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। इसके अलावा औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर बाकी ये दवाइयों के हवाले से बताइए कि हम छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो हमें एकदम से मेडिसिन लेते हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सर, इनके बारे में? दवाइयों की 2 किस्म है। एक तो वो दवाई है जो कि जेन्युइन आपको सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है, वो आपको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेने चाहिए। कुछ है ओवर द काउंटर ड्रग्स जो कि आप किसी मेडिकल स्टोर से खुद जाके ले सकते हैं, उसमें इतनी कोई कवाहत नहीं है। मसलन आपके सर में दर्द है, आपने एक पेनाडोल की एक टेबलेट आपने ले ली, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप मेडिकेशन खुद से कर रहे हैं ना, तो ये इशू है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। या बाज़ लोग कहते हैं कि भाई गले में दर्द है तो ये एंटीबायोटिक किसी डॉक्टर ने किसी को दिया था तो मैंने ये खाना है, तो ये इसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए इस चीज़ की। सर ये मेडिसिन में है कि इसका फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, अगर कोई मतलब बीमार होकर मेडिकल स्टोर जाता है वो डायरेक्टली थर्ड जनरेशन है, इसके क्या साइड? ये इशू भी होता है कि हमारे अक्सर खैर जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है या जो जेएमटीज़ है उनका बहुत पॉजिटिव रोल है हमारे माशरे में, होना चाहिए। लेकिन एक इशू ये होता है कि जब मरीज़ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वो करीबी मेडिकल स्टोर पे चला जाता है, तो करीबी मेडिकल स्टोर वाला ये करता है कि उसको एक हाई डोज एंटीबायोटिक या जो 5th जनरेशन या 4th जनरेशन की मेडिकेशन उसको दे देता है, तो जाहिर सी बात है वो ठीक हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी जानवर को, किसी को आप एक पिस्तौल से आप मार पा रहे हैं तो आप उसके ऊपर बम फेंक रहे हैं, ठीक है ना। जो एक छोटी सी गोली से आप ठीक हो रहे हैं उसको आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना भी हो तो मतलब एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस फिर क्रिएट हो जाता है। अब टाइफाइड जो हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट है, तो टाइफाइड के बारे में हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स इतने यूज़ हुए हैं कि टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वो एंटीबायोटिक जब हम देते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा हो चुका होता है, तो टाइफाइड भी ट्रीट नहीं हो रहा होता है। तो ज़रूरी है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक के लिए कभी भी पेशेंट खुद से या किसी मेडिकल स्टोर से ना ले ले, एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले ले, बेहतर है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, खुद से ट्रीटमेंट जो करने की कोशिश करते हैं जो लोग घर में खुद ही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, एक तो मैंने यही कहा कि जो नॉर्मल जो आपको सर में दर्द है या नज़ला ज़ुकाम है, हल्के फुल्की बुखार है, तो उसके लिए तो चलो आपने एक पेनाडोल खा लिया, एक दिन खा लिया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अपने सेहत का ख्याल करें और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अपने सेहत का ख्याल करें। सर यहाँ पे और एक मसला ये भी है कि डॉक्टर से पूछने के बजाय लोग एक दूसरे से पूछते हैं, हैं। वो अपनी तरफ से कोई राय देते हैं तो वो उस पर अमल करते हैं लोग। इसी बारे में मैंने कहा कि बहुत सारे मसाइल है, मिथ्स है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ बीमारियों के कोई देसी इलाज निकाला हुआ होता है तो वो कोई सालों से ट्रीट कर रहे होते हैं। हमारे पास जब आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस देसी दवाइयों से किसी का गुर्दा ख़राब हुआ पड़ा होता है, किसी का जिगर ख़राब हुआ पड़ा होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर भी फिर कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि इनिशियल स्टेज पे आप डॉक्टर को विज़िट करें ताकि डॉक्टर इनिशियल स्टेज पे उस डिजीज़ को वहाँ पे रोक सकें। चलें, बहुत शुक्रिया।